ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की। हमने सबसे पहले बात की H1 एंटागोनिस्ट की। उसमें 2 जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसमें क्या थी, इथेनॉल अमीन्स है, इथाइलिन डायमीन्स, अल्काइल अमीन्स, पाइपराजीन एंड फिनोथायाजीन। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग की, सेकेंड जनरेशन ऑफ H1 एंटागोनिस्ट, सेकेंड जनरेशन। इसमें कौन कौन सी ड्रग शामिल है, इसमें हम बात कर लेते हैं। आप लोगों ने याद रखना है CTF से, CTF। इसमें कौन सी ड्रग शामिल हुए हैं, सेट्रिजीन, सेट्रिजीन HCl। और क्या है, टर्फीनाडीन, टर्फीनाडीन HCl। और थर्ड क्या है, F से क्या बनती है, फेक्सोफिनाडीन, फेक्सोफिनाडीन HCl, फेक्सोफिनाडीन। तो ये थी हमारे पास सेकंड जनरेशन ड्रग्स। जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं उन वो ये क्या करती हैं, बेसिकली सिडेशन काज करती हैं। ये क्या करती हैं, सिडेशन काज करती हैं। जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। और जो सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, हेडेक बेसिकली काज करती हैं, हेडेक। अब हम बात कर लेते हैं इनके फार्माकोडायनेमिक एक्शंस की। और फार्माकोकाइनेटिकली तो क्या है, ये ओरली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके फार्माकोडायनेमिक एक्शंस की, फार्माकोडायनेमिक एक्शंस। तो H1 एंटी हिस्टामिन जो है, H1 एंटी हिस्टामिन्स, ये कौन कौन से रिसेप्टर्स पर एक्ट कर लेते हैं, पहले हम ये बात करते हैं। तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आप लोगों ने याद रखना। हिस्टामिन, उसका कौन सा रिसेप्टर यूज हो रहा है, H1 हिस्टामिन का। सेकंड क्या है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे भी ये एक्ट कर रही है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे। थर्ड क्या है, अल्फा एड्रीनर्जिक, अल्फा एड्रीनर्जिक नर्जिक रिसेप्टर्स पे। और फोर्थ क्या है, ये सीरोटोनिन रिसेप्टर्स पर भी एक्ट कर रही है, सीरोटोनिन रिसेप्टर पे। अब हम बात कर लेते हैं इनके एक्शंस की, इन रिसेप्टर पर ये क्या करेगी। तो जब एंटी हिस्टामिन H1 जो है, जब वो एक्ट करेगी H1 पे, तो क्या क्या इसका रोल होगा। तो ये बेसिकली क्या करेगी, जो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगी, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन उसको कम करेगी। इसके अलावा क्या करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहे थे CNS में, न्यूरोट्रांसमीटर जो CNS में रिलीज हो रहे थे उनको भी कम कर देगी, उनके रिलीज को कम करेगी। इसके अलावा ये क्या करेगी, कोग्निटिव परफॉर्मेंस, कोग्निटिव और जो साइकोमोटर परफॉर्मेंस है उसको क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। साइकोमोटर परफॉर्मेंस, कोग्निटिव एंड साइकोमोटर परफॉर्मेंस को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करेगी, सिडेशन को इंक्रीज करेगी, सिडेशन को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो एंटी हिस्टामिन की जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, सिडेशन काज करती हैं। इसके अलावा ये क्या करेगी, एपिटाइट को भी इंक्रीज कर देगी, एपिटाइट को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। ये था इसका एंटी हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर पे रोल। अब हम बात कर लेते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे इनका क्या रोल है। जब ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगी तो क्या करेंगी, इनमें जो ड्रग्स शामिल हैं वो कौन सी है ड्रग, प्रोमेथाजीन एंड डाइफिनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन एंड डाइफिनहाइड्रामीन, डाइफिनहाइड्रामीन। ये बेसिकली दो ड्रग्स हैं, ये किस पे एक्ट कर रही हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे। जब ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगी तो ये क्या करेंगी, ड्राई माउथ काज करेंगी, ड्राई माउथ मीन्स के ड्राइनेस को ज़्यादा कर देंगे। इसके अलावा क्या करेंगी, यूरिनरी रिटेंशन को इंक्रीज करेंगी, यूरिन रिटेंशन को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। इसके अलावा ये साइनस टेकिकार्डिया काज करेंगी, टेकिकार्डिया इसको भी इंक्रीज करेंगे। तो जब ये H1 एंटागोनिस्ट अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करेंगे तो इनका क्या रोल है, तो ये क्या करेंगे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन काज करेंगे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसके अलावा क्या करेंगे, डिजीनेस काज करेंगे, डिजीनेस। और क्या है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, साइनस किस वजह से हो रहा था, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की वजह से। और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया किस वजह से हो रहा है, टेकिकार्डिया। बेसिकली H1 हिस्टामिन ने क्या किया, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया तो हम बस ये एक्शन है। जब इसने अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया तो हम बस ये वाले इसके एक्शन थे। तो अल्फा एनर्जिक को जो ड्रग मोस्टली जो है इनहिबिट कर रही है वो कौन से, प्रोमेथाजोन।
ये ड्रग क्या कर रही है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं सीरोटोनिन रिसेप्टर को कौन सी ड्रग जो है वो ब्लॉक कर रही है। तो इसमें कौन सी है, सिप्रोहेप्टालीन। सिप्रोहेप्टालीन ये जो ड्रग है ये सीरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। क्या करेगी, इसको ब्लॉक कर देगी। जब सीरोटोनिन का रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एपिटाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एपिटाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास फार्माकोडायनामिक एक्शंस ऑफ एंटीहिस्टामिन्स H1 जो उसकी क्लास है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ क्लिनिकल यूजेस की। क्लिनिकल यूजेस की हम बात कर लेते हैं। क्लिनिकल यूजेस ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। तो पहले ही सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ यूज़ होंगी, एलर्जिक रिएक्शंस में। मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टामिन है वो बेसिकली क्या कर रही थी, एलर्जिक रिएक्शंस काज कर रही थी, एलर्जिक रिएक्शंस में। तो वो एलर्जिक रिएक्शंस कौन कौन से होंगे, हम बात कर लेते हैं उनकी। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस में, अर्टिकेरिया में, अर्टिकेरिया, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस एंड एनाफाइलैक्सिस में, एनाफाइलैक्सिस में। इसके अलावा ये कहाँ यूज़ होती हैं, मोशन सिकनेस में, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस। ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि मोशन सिकनेस में H1 एंटागोनिस्ट में उसकी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इसमें यूज़ होती हैं। तो मोशन सिकनेस के लिए प्रोफाइलेक्टिकली जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है DDCPA से, DDCPM से, DDCPM। तो इसमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं, डाइफिनहाइड्रामीन, सेकेंड क्या है, डायमिन हाइड्रीनेट, सी से क्या है, साइक्लिजीन, एंड पी से क्या है, प्रोमेथाजीन, और एम से क्या है, मैक्लीजीन। तो ये जो ड्रग्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको इनका याद होना, ये आपको मेमोराइज होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये ट्रिक इसलिए बताई है ताकि ये ड्रग्स आपको मेमोराइज रहें। इसके अलावा जो यूज़ है इनके क्या है, नोजिया और वोमिटिंग में भी यूज़ होती हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ये यूज़ होती हैं। ये थे हमारे पास क्लिनिकल यूजेस ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं H2 रिसेप्टर्स की। H2 रिसेप्टर्स, तो मैंने आपको पहले बताया है कि H2 रिसेप्टर्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। तो ये यूज़ कहाँ पे होंगे, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में, पेप्टिक अल्सर एंड जर्ड के पेशेंट में ये ड्रग्स जो हैं वो यूज़ हों। और इसमें इस ग्रुप में ड्रग्स कौन कौन सी हैं वो हम उनकी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने याद रखना है टीडीन से, सुफिक्स जो है वो आप लोगों ने कौन सी याद रखनी है, टीडीन। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन एंड फेमोटिडीन, एंड क्या है, सिमेटिडीन, और क्या है, नाइजेटिडीन। अगर आपको ये सफिक्स टिडीन याद है तो इससे आप ये फर्दर ड्रग्स बना सकते हैं। तो बेसिकली H2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट था, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। तो H2 जब हिस्टामिन गैस्ट्रिक म्यूकोजा में प्रोड्यूस होगी तो उसके क्या करेगी, पेप्टिक अल्सर और जर्ड काज करेगी। जब पेप्टिक अल्सर और जर्ड होगा तो हम H2 एंटागोनिस्ट देंगे ताकि हम इन कंडीशंस को ट्रीट कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं H3 एंड H4 रिसेप्टर्स की, H4 रिसेप्टर की। तो जो H3 रिसेप्टर्स है ये कौन सी डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, अल्जाइमर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, H3 एंटागोनिस्ट देते हैं।
इसके अलावा शाइजोफ्रेनिया एंड शाइजोफ्रेनिया, ये क्या है, ये हमारे पास क्रोनिक डिसऑर्डर है साइकोसिस का, जिसमें पेशेंट को हेलुसिनेशंस होंगी, ड्रोजीनेस वगैरह होगी। और जो अल्जाइमर डिजीज़ है, इसमें क्या है, डिमेंशिया हो जाता है पेशेंट को, मीन्स कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है अल्जाइमर डिजीज़ में। और जो H4 एंटागोनिस्ट है, ये कहाँ यूज़ होंगी, मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट कहाँ, इयोसिनोफिल्स में और न्यूट्रोफिल्स में है। तो इनका रोल क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है इनका, एंटी इन्फ्लेमेटरी। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटागोनिस्ट हैं वो है हमारे पास H1 एंटागोनिस्ट। इसके अलावा आपसे H2 के बारे में MCQs आ सकता है कि अगर कोई पेशेंट आपको अगर सिनेरियो देते हैं कि पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है या फिर जर्ड का पेशेंट है, तो हम उसको कौन सी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेंगे, तो हम उससे H2 एंटागोनिस्ट देंगे। और H1 जो है, इसके आपको क्लिनिकल यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके फार्माकोडायनामिक एक्शंस, इनकी क्लासिफिकेशन आपसे एसक्यू में पूछी जा सकती है। और जो H3 एंड H4 है, ये बहुत माइनर इनका रोल है, लेकिन आपको ये जो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं ये आपको याद होंगे, तो आप अगर MCQ में पूछ सकते हैं तो फिर आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट की, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटी हिस्टामिन ड्रग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CNS पे इनका क्या रोल है, CNS पे इनका क्या रोल है। तो ये क्या करेंगे, CNS पे सिडेशन काज करेंगे, सिडेशन एंड नर्वसनेस, सिडेशन एंड नर्वसनेस काज करेंगी। और सिडेशन जो है बेसिकली ये H1 एंटागोनिस्ट जो है फर्स्ट जनरेशन, उसकी वजह से होती है। H1 एंटागोनिस्ट की कौन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से क्या होती है, सिडेशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनका आइज पे क्या रोल है। आइज पे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ब्लड वीएन काज करेंगे, ब्लड वीएन। ENT में क्या करेंगी, टिनाइटस काज कर देंगे, क्या करेंगे, टिनाइटस। CVS में क्या करेंगे, CVS में क्या करेंगे, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। मैंने आपको ऑलरेडी इसके फार्माकोडायनामिक एक्शंस में बताया है कि जब अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं GIT पे, इसका क्या रोल है। तो GIT में क्या करेगा, GI डिस्ट्रेस काज कर देगा, GI डिस्ट्रेस। और यूरिन ट्रैक्ट में इसका क्या रोल है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इसका क्या रोल है, ये क्या करेगा, यूरिन की रिटेंशन करवा देगा, यूरिनरी रिटेंशन। और ये किस रिसेप्टर को ब्लॉक होने की वजह से हो रही थी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ब्लॉकेज की वजह से। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक जब किया तो उस वजह से क्या हो जाएगी, यूरिन रिटेंशन हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों में हेलुसिनेशन, एक्साइटमेंट और एटेक्सिया वगैरह भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एटेक्सिया, हेलुसिनेशंस वगैरह हो सकती हैं बच्चों में। तो ये थे हमारे पास एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। तो ये हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने एंटी हिस्टामिन में क्या किया, इसके हिस्टामिन के प्रेजेंस की बात की, ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है, ये टिश्यूज़ ऑफ लंग्स में, स्किन, ब्लड वेसल्स एंड GIT में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा क्या है, ये ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे प्रेजेंट होती है। और सिंथेसाइज किससे होती है, हिस्टाडीन से सिंथेसाइज होती है। और रिलीज जो है ये कुछ स्टिमुलस की वजह से रिलीज होती है। इसका जो एक्शन है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शंस, कैपिलरी रिपरमेबिलिटी को इंक्रीज करना, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के रिलीज को ज़्यादा करती हैं। इसके अलावा क्या है, इनके जो क्लिनिकल जो है प्रेजेंटेशन मीन्स के हिस्टामिन की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो वो है हमारे पास एलर्जिक राइनाइटिस, डर्माटाइटिस, अर्टिकेरिया, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन वगैरह। फिर हमने बात कर ली एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की। तो मैंने आपको बताया कि पहले आपको पता होना चाहिए कि हिस्टामिन के कितने रिसेप्टर्स हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो फिर हमने बात की H1 एंटागोनिस्ट की। इसमें 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स यूज़ होती हैं, इसमें फर्स्ट जनरेशन है एंड सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स हैं उनमें मैंने आपको ये 5 ड्रग्स बताई हैं, क्लासिफिकेशन बताई है उनकी कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स प्रेजेंट हैं। और ये आपसे SCQ में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे SCQ में पूछा जा सकता है कि H1 एंटागोनिस्ट को क्लासीफाई करें। फिर हमने इसकी सेकंड जनरेशन की बात की, सेकंड जनरेशन की ड्रग्स बताई। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं उनका जो मेन साइड इफेक्ट है वो क्या है, हेडेक है। और जो फर्स्ट जनरेशन है उनका साइड इफेक्ट क्या है, मेनली सीडेशन है। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रही हूँ।
सेकेंडली हमने क्या किया, फार्माकोडायनामिक एक्शंस की बात की H1 एंटागोनिस्ट की, तो उसमें हमने हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक किया, कोलिनर्जिक को, एड्रीनर्जिक एंड सेरोटोनिन को। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, क्लिनिकल यूज़ हमने बताया कि एलर्जिक रिएक्शंस में यूज़ होती हैं, मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए, एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग को। फिर हमने बात की H2 रिसेप्टर्स की। H2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जर्ड और पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में यूज़ होती हैं, और इनमें जो फर्दर ड्रग्स थी वो मैंने आपको बता दी। और लास्टली हमने क्या डिस्कस किया, H3 जो एंटागोनिस्ट है वो हम किस डिजीज में यूज़ करते हैं, और H4 एंटागोनिस्ट कहाँ यूज़ होते हैं। फिर हमने बात कर ली इनके एडवर्स इफेक्ट, ये इनके कलेक्टिवली एडवर्स इफेक्ट हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ आई हो, अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, और फर्दर जो वीडियोज़ हैं वो मैं अपलोड करती रहूँगी फार्माकोलॉजी की। और थैंक यू सो मच।